हिंद चिल्ड्रन, जय हिंद बच्चों। आज आप हिंदी की कक्षा में मुहावरे पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में ईडियम्स भी बोलते हैं। यह आपके पाठ संख्या 19 में। बच्चों, मुहावरे समझने के लिए आपको पुस्तक में 2 प्रकार की भाषाएं बताई गई हैं। एक है सामान्य भाषा और दूसरी मुहावरेदार भाषा। तो चलिए हम दोनों भाषाओं को समझते हैं। चोर ने सिपाही को धोखा दिया। खाट पर पड़ते ही राकेश को नींद आ गई। तो चलिए देखिए, चोर ने सिपाही की आंखों में धूल झोंक दी। पहले वाक्य में चोर ने सिपाही को धोखा दिया ऐसा लिखा गया है, परंतु दूसरे वाक्य में उसी वाक्य को थोड़ा सा कठिन बनाकर लिखा गया है, या आप कह सकते हैं कि घुमा कर लिखा गया है कि चोर ने सिपाही की आंखों में धूल झोंक दी। इसी प्रकार खाट पर पड़ते ही राकेश को नींद आ गई। अब दूसरे वाक्य में खाट पर पड़ते ही राकेश की आंख लग गई। आंख लगना का मतलब होता है सोना, और नींद आ गई तो ये साफ शब्दों में बताया ही गया है। इसी प्रकार अब आगे क्या दिया गया है, आंखों में धूल झोंकने का विशेष अर्थ है धोखा देना, और उसी प्रकार आंख लगने का विशेष अर्थ है नींद आना। तो देखिए बच्चों, जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। यानी शब्दों का ऐसा कोई समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, यानी एक शब्द नहीं, कई शब्द मिलेंगे तो बन जाएंगे समूह। शब्दों का समूह जो विशेष अर्थ प्रकट करे, यानी हर कोई उसका अर्थ समझ ना पाए। जो नहीं जानता हो, जिसने पढ़ा नहीं होगा हिंदी, वो कैसे समझेगा? या कुछ डिफरेंट होगा, थोड़ा कठिन होगा, थोड़ा अलग होगा, तो उसी को विशेष कहेंगे ना। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली व आकर्षक बनती है। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। तो मुहावरे ये होते क्या हैं? मुहावरे ये होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्दों के समूह होते हैं जो मुहावरे कहलाते हैं। समझ रहे हो? कुछ शब्दों के ऐसे समूह होते हैं जिनका कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ स्पेशल उनकी मीनिंग होती है, उनको बोलते हैं मुहावरे। अब इन्हीं मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में करके आप अपने वाक्यों को आकर्षक बना सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मुझे तो नींद आ गई, तो इसी प्रकार दूसरा बच्चा कहता है मेरी आंख लग गई। अब एक बच्चा कहता है कि जून के महीने में तेज़ धूप पड़ती है। ठीक है, उसी तरीके से वाक्य को अपने तरीके से, अलग तरीके से दूसरा बच्चा क्या कहता है कि जून के महीने में आग बरसती है। आग बरसने का मतलब होता है तेज़ धूप पड़ना। तो देखिए यहाँ पे आपको कई सारे मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। अंग अंग टूटना, इसका मतलब होता है अधिक थकान होना। दिन भर की कड़ी मेहनत से दीपक का अंग अंग टूट रहा है। आँख दिखाना, इसका भी अर्थ होता है गुस्सा करना। आँख दिखाना का क्या अर्थ होता है? गुस्सा करना। मैं तुमसे नहीं डरता, क्यों बेकार आँख दिखाते हो। जब कोई किसी को आँख दिखाता है या ऐसा बोलता है कि वह मुझे आँख दिखा रहा है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि वो इंसान सामने वाले पे गुस्सा कर रहा है। वर्तिका, नायशा, दिग्विजय, what you all are doing? विनायक, ओके। आसमान सिर पर उठाना, तेज़ धूप पड़ना, मैंने बता ही दिया आपको। आसमान सिर पर उठाना का मतलब होता है खूब शोर करना। जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, ज़िद करते हैं ना जब, तो आसमान को सर पर उठा लेते हैं, यानी बहुत शोर करते हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हैं। शिक्षक के बाहर निकलते ही बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया। ये काम तो आप भी करते हो ना जब आप क्लासेस में होते हो, तो
बहुत शोर करते हो, मज़ा आता है आपको जब जैसे ही टीचर बाहर जाता है तो आपका जो ग्रुप है, हर एक ग्रुप आपस में बातें करना शुरू कर देता है और जिससे क्लास में बहुत सारा शोर होने लगता है। कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। कान भरने की आदत अच्छी नहीं होती। इट मीन्स चुगली करने की आदत अच्छी नहीं होती। कौड़ी कौड़ी जोड़ना, इसका अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना। कौड़ी कौड़ी जोड़कर माधव ने कोठी बना ली। थोड़ा थोड़ा जोड़ के माधव ने अपना घर बना लिया। ऐसे ही खून पसीना एक करना, मेहनत करना। घोड़े बेचकर सोना का अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना। टेढ़ी खीर होना का अर्थ होता है कठिन काम होना। दांत खट्टे करने का अर्थ होता है हराना। नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जाना। पीठ दिखाना का अर्थ होता है हार कर भागना। पेट में चूहे दौड़ना या कूदना का अर्थ होता है बहुत भूख लगना। फूला न समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। बच्चों ध्यान से पढ़िए, मैं भी आपसे पूछने वाली हूँ। मुंह से लार टपकना का अर्थ होता है ललचाना। लोहा लेना का अर्थ होता है मुकाबला करना। श्री गणेश करना का अर्थ होता है शुरू करना। और हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ दौड़ना। राणा प्रताप तो हवा से बातें करते थे, यानी बहुत तेज़ दौड़ते थे। सभी मुहावरों को ध्यान से देखिए और याद कीजिए, हो सकता है आपसे पूछा जाएगा। हाथ पांव फूलना का अर्थ होता है डर जाना या घबरा जाना। चलिए इस पाठ में आए शब्दों को, मुहावरों को अभ्यास कार्यों के रूप में करते हैं। सो बच्चों यहाँ पर सही जोड़े बनाओ। देखिए क्या दिया गया है, सही जोड़े बनाओ में पीठ दिखाना का क्या अर्थ हो जाता है हार कर भागना। लोहा लेना का मतलब मुकाबला करना। नाक कटना का मतलब इज्जत जाना। दांत खट्टे करने का मतलब हराना। कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। इस प्रकार आप ये सभी जोड़े बनाएंगे। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो से हेल्प लेकर बनाएंगे। निम्नलिखित मुहावरों को पूरा करो। खून पसीना एक करना। बच्चों खून पसीना एक करना भी एक मुहावरा होता है। और इसके बाद टेढ़ी खालिस्तान, टेढ़ी का क्या होता है टेढ़ी खीर होना, मतलब बहुत कठिन है। इसके बाद आसमान सिर पर उठाना। दूसरा है घोड़े बेच कर सोना। तीसरा है हाथ पाँव फूलना, ये पांचवा है। 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार आप इन सभी मुहावरों को पूरा करेंगे। आगे क्या है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। सबसे पहले आग बरसना का क्या अर्थ होता है तेज धूप पड़ना। जैसे ऊपर मुहावरे अभ्यास पाठ में जिस प्रकार पहले अर्थ लिखकर उसके बाद वाक्य बनाया गया है, आपको भी ऐसे ही वाक्य बनाना है। तो तेज़ धूप पड़ना इसका अर्थ हो गया। इसके बाद वाक्य बनाना है। वाक्य में आपको आग बरसना शब्द का प्रयोग करना है कि गर्मी के मौसम में आसमान से आग बरसती है, ऐसे बनाना है। ऐसे ही कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। तो यहाँ पे अर्थ में क्या लिखेंगे आप, अर्थ में लिखेंगे चुगली करना। और यहाँ पर जो वाक्य बनाएंगे उसमें लिखेंगे कि मेरे मित्र के कान रमेश ने भरे हैं, या मेरी बहन ने पापा के कान भर दिए। ऐसे ही वाक्य आप बना सकते हो। हवा से बातें करना का अर्थ होता है तेज़ दौड़ना, बहुत तेज़ दौड़ना। इसका भी वाक्य आप बनाओगे, उस वाक्य में ये वाला शब्द समूह का प्रयोग करोगे, हवा से बातें करना। जैसे मैं जब दौड़ती हूँ तो हवा से बातें करती हूँ, या मेरा भाई हवा से दौड़ते हुए हवा से बातें करता है। मेरा भाई
खेल के मैदान में हवा से बातें करता है, यानी बहुत तेज दौड़ता है। आँख दिखाना का मतलब होता है डराना। आप ये लिख सकते हो कि मेरी माताजी कभी कभी मुझे आँख दिखाती हैं, यानी डराती हैं, गुस्सा दिखाती हैं। अब इसके बाद क्या है बच्चों, सही अर्थ पर घेरा लगाओ। सही अर्थ पर घेरा कैसे लगाएंगे, टेढ़ी खीर होना का अर्थ होता है कठिन काम होना, तो ये ऐसे आप घेरा लगाएंगे। नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जाना। श्री गणेश करना का अर्थ होता है शुरू करना। गणेश जी की पूजा करना नहीं होता, किसी कार्य को शुरू करना कहलाता है, किसी कार्य का श्री गणेश करना। कान भरना का क्या अर्थ होता है, चुगली करना। ऐसे ही देखिए बच्चों, इस अभ्यास कार्य के बाद आपको अपना ज्ञान परखो 3 दिया गया है यहाँ पर, जिसमें पाठ में अभी तक आए सभी कठिन प्रश्नों को समाहित किया गया है ताकि आप यह अभ्यास पूर्ण कर सकें। चलिए एक बार इस पर भी नज़र डालते हैं। गलत पर घेरा लगाओ। जैसे सूरज का अर्थ होता है रवि, सूरज का एक पर्यायवाची रवि और दिवाकर होता है, बट निशाकर नहीं होता, निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये गलत है, तो इस पर घेरा लगा दिया गया। अब पानी का क्या होता है, जल, नीर, और ये वारिद नहीं होता, इसलिए ये गलत है। पक्षी का खग, पंछी, कोयल, कोयल तो किसी खास पक्षी का नाम है, ठीक है। अब पुत्र का तनया, बेटा, सुत, तनया नहीं होता, तनया पुत्री का होता है, ठीक है। अब देखिए सही जोड़े बनाओ। आई होप कि ये वाला तो आप सभी कर लेंगे। वीर का कायर, प्रश्न का उत्तर, पाप का पुण्य, भला का बुरा, सुख का दुख। तो बच्चों ये आपको वीडियो में मिल जाएगा, डोंट वरी, मैं वीडियो साथ में आपको आपके लिए यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में मिल जाएंगे। चित्र देखकर 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे गुलाब फूल है ना, तो आप पुष्प कुसुम लिख सकते हैं। नेत्र का नयन व लोचन लिख सकते हैं। बच्चों ये नयन है, नयन, नयन व लोचन लिख सकते हैं। चांद्र का चंद्रमा, शशि, निशाकर लिख सकते हैं। वृक्ष और पादप भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने जो शब्द मुंह से भी बोले हैं आप उस पर ध्यान देंगे। एक शब्द लिखो जिसमें अधिक बल हो, उसे क्या कहेंगे, बलशाली। बलशाली। जो शाक खाता हो, शाकाहारी, जो अपने वस्तु अपने देश की हो, स्वदेशी। जो आसानी से मिले उसे क्या बोलते हैं, सुलभ, सुलभ। इसके बाद अ लगाकर विलोम शब्द बनाइए। जैसे ही आप इन शब्दों में अ लगा देंगे ये बन जाएंगे विलोम। ज्ञान का ज्ञान, सत्य का असत्य, सावधान का असावधान। अब है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। तीर का अर्थ क्या होता है, एक तो अर्थ किनारा होता है, दूसरा बाण होता है ना। तो उनका पहले अर्थ लिखिए, उसके बाद वाक्य बनाइए। ये भी बहुत आसान है। इसी प्रकार पत्र के भी 2 अर्थ होते हैं, एक तो पत्ता और दूसरा पत्र, जो आप संदेश पहुंचाते हैं किसी को कागज़ पे लिखकर। अंबर का मतलब अर्थ होता है कपड़ा और दूसरा आकाश, ठीक है। सही शब्द पर घेरा लगाओ। चिन्ह, ये वाला जो है वो सबसे सही है, इसलिए इस पर घेरा लगा। इसके बाद सबसे सही ये है संबंध, सामाजिक, विश्वास। शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखो। तुम सब कहाँ गए थे, मुझे किताब चाहिए, पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं। ऐसे आप इसको करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में सही अर्थ के नीचे रेखा खींचो। लोहा लेना का अर्थ मुकाबला करना। हाथ पांव फूल जाना का मतलब डर जाना। नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जाना। आग बरसना का मतलब होता है तेज धूप पड़ना। इसके बाद अब देखिए वाक्य बनाने हैं आपको। पीठ दिखाना, सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे आप, फिर वाक्य बनाएंगे। इस प्रकार आपका यह पाठ हो जाएगा समाप्त। यह कार्य आप ज़रूर करेंगे। वाक्य बनाने वाला बहुत आसान है।
कैसे करना है? पीठ दिखाना, दांत खट्टे करना, कान भरना का जैसे अर्थ होता है ना, चुगली करना, तो यहाँ लिखेंगे चुगली करना। उसके बाद डैश देंगे, फिर लिखेंगे कि रमेश सुरेश की चुगली करता है। बन गया आसान सा वाक्य। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वाक्य नहीं बनाना है, परंतु जिनको कठिनाई हो ज़्यादा वो इसमें अपनी पुस्तक की मदद भी ले सकते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको इस पुस्तक के सभी पाठ अभी तक आपने पूर्ण कर लिए होंगे। रचनात्मक कार्य को आपने अलग अलग तरीक़ों से अपनी कॉपी में किया ही है। आपने 2 तरीके के पत्र लिखे हैं। इस विषय पर हमने निबंध लिखा है, वसंत ऋतु पर भी लिखा है, हमने कहानी, चित्र देखकर कहानी बनाना भी सीखा है। अंत में देखिए, यहाँ पर एक अभ्यास कार्य दिया गया है जिसमें महीनों के नाम दिए गए हैं हिंदी में। बच्चों, हिंदी में भी महीनों के नाम जानना आपके लिए आवश्यक है, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीनों के नाम हिंदी में हैं जिसे आप सभी याद करेंगे। तो आज की कक्षा बस यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।